सो हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 3.5। इसमें हम अध्ययन करेंगे बीजगणित विधि का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समीकरणों को 3 विधियों से हल कर सकते हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 विलोपन विधि, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब करेंगे हम बीजगणित विधि का अध्ययन। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण अद्वितीय हल हैं तो उसमें हमें बीजगणित विधि का प्रयोग करके उसका मान निकालना है। क्लियर है? तो इसका पहला क्वेश्चन है x - 3y - 3 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। 3x - 9y - 2 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे ax + by + c से। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की ax + by + c से तुलना करने पर तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट की ax + by + c से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है -3, c1 का मान कितना है -3। क्लियर? अब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 b2 c2 के मान प्राप्त होंगे। तो a2 का मान कितना है यहाँ पर 3, b2 का मान कितना है -9 और c2 का मान कितना है -2। अब हम इनके अनुपात देखेंगे कि इनका अनुपात क्या कहता है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम a1 और a2 का अनुपात, यानी कि a1/a2 कितना आया है 1/3। अब निकालेंगे b1 और b2 का अनुपात। तो b1/b2 = -3/-9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। अब निकालेंगे c1/c2 का अनुपात। कितना है -3/-2। माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a1/a2 का मान कितना आ रहा है 1/3, b1/b2 का मान कितना आ रहा है 1/3, लेकिन c1/c2 का मान 1/3 नहीं आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल c1/c2। मतलब a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। इस स्थिति में क्या होती है, हमारी जो रेखाएं होती हैं समांतर होती है। मतलब ये किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद नहीं करती हैं तो एक भी हल नहीं होगा। जब समीकरण का कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं है तो आगे हल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें बीजगणित का प्रयोग करना है कब? जब अद्वितीय हल हो। क्लियर है? इसी का अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। सबसे पहले हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + y, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 5 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही 8 को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो 3x + 2y - 8 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब इसकी तुलना करेंगे हम ax + by + c से। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax + by + c से करने पर तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे। यहां से हमें प्राप्त होगा a1, b1 और c1 के मान। तो सबसे पहले a1 का मान होगा 2, b1 का मान होगा 1 और c1 का मान होगा -5। इसी प्रकार a2 का मान होगा 3, b2 का मान होगा 2 और c2 का मान होगा -8। क्लियर है? अब इनका अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम a1 और a2 का अनुपात निकालेंगे। तो a1/a2
कितना दिया है 2/3, लिखेंगे 2/3। B1 अपॉन B2 कितना दिया है 1/2, लिखेंगे 1/2। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, नहीं है, तो C1 अपॉन C2 निकालने का कोई फायदा नहीं है, तो लिखेंगे अतः A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, एक बिंदु पर करती हैं। इसका मतलब क्या है? उसका एक हल होता है। क्या होता है? इसका एक हल होता है। एक हल का मतलब अद्वितीय हल होता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। क्योंकि समीकरण अद्वितीय हल है तो इसमें हमें बीजगणित विधि का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं बीजगणित विधि का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को लिख लेंगे। यहाँ पे ये लिख लिए हमने समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x, यहाँ पर लिखेंगे y और यहाँ पर लिखेंगे 1। इनको सभी को इक्वल कर लेंगे यानी कि बराबर। सबसे पहले देखेंगे कि x के नीचे क्या लिखेंगे। x के नीचे जो लिखना है उसके लिए हमें x के गुणांकों को छुपा लेना होगा। क्लियर है? फिर इसका गुणा करेंगे इसके गुणांक में। -8 इंटू 1 कितना आएगा? -8। फिर लगाएंगे माइनस, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो 2 का गुणा माइनस के 5 में करेंगे, कितना हो जाएगा? -10, तो लिखेंगे -10। क्लियर? अब देखेंगे हम y के नीचे क्या रखेंगे। उसके लिए हमें y को छुपा लेना होगा। y के लिए हमें इधर से गुणा करना होगा, -5 का 3 में मल्टीप्लाई करना होगा। y के लिए क्या करना होगा? y के पदों को छुपा लेना होगा, मतलब इसको छुपा लेंगे। फिर इधर से गुणा करेंगे। सबसे पहले -5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? -15। माइनस लगाएंगे, फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? -8 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -16। क्लियर है? अब देखेंगे एक के नीचे क्या रखेंगे। एक के नीचे रखने के लिए हमें अचर पद को छुपा लेना होगा। इसका गुणा करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 4 माइनस इसका गुणा करेंगे इसके गुणांक में, कितना है इसका गुणांक? 1, तो 3 का 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब देखेंगे इसका मान कितना आता है, तो ये हो जाएगा x अपॉन -8, माइनस से माइनस ये +10 इक्वल टू y अपॉन -15, माइनस से माइनस ये भी +16 इक्वल टू 1/4 में से 3 गई तो कितने बचेंगे? 1। तो ये हो जाएगा x अपॉन +10 -8 +2 बचेगा इक्वल टू y अपॉन 16 15 -1 बचेगा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले x के बराबर रखेंगे 1 को, फिर y के बराबर रखेंगे। तो सबसे पहले x के बराबर रखेंगे तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो x का मान कितना आएगा? 2। अब रखेंगे y के बराबर, तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो y का मान आ जाएगा 1। यही हमारी बीजगणित विधि है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। 3x - 5y इक्वल टू 20, 6x - 10y इक्वल टू 40। तो सबसे पहले 20 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 5y - 20 इक्वल टू 0। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको भी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 10y - 40 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो इसकी तुलना करेंगे हम ax + by + c से, तो लिखेंगे समीकरणों की तुलना ax + by + c से करने पर सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 = 3, b1
बराबर -5 और C1 बराबर -20। इसकी तुलना करेंगे तो A2 बराबर प्राप्त होगा 6, B2 बराबर प्राप्त होगा -10 और C2 बराबर प्राप्त होगा -40। क्लियर। अब इनके अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालेंगे तो सबसे पहले A1 अपॉन A2 का अनुपात निकालेंगे। क्या हो जाएगा 3/6, यानी कि 3 से कैंसिल करेंगे तो 1/2। B1 अपॉन B2 का अनुपात देखेंगे -5/10। इससे ये गया 5 से काटेंगे तो 1/2। C1 और C2 का अनुपात देखेंगे -20/-40। माइनस से -20 से काटेंगे तो 1/2। यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों कैसे हैं, बराबर है। तो लिखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2। और ये ऐसी कंडीशन कब होती है, जब दोनों समीकरण समपाती होते हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है। दूसरी रेखा का मतलब प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करती है। प्रत्येक बिंदु को स्पर्श करती है मतलब इसके अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब क्योंकि इसकी अनेक हल है तो इसमें हमें बीजगणित विधि का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें केवल और केवल अद्वितीय हल में बीजगणित विधि का प्रयोग करना है। x - 3y - 7 = 0 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। 3x - 3y - 15 = 0 इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे ax + by + c से। तो लिखेंगे समीकरणों की तुलना ax + by + c से करने पर इसकी तुलना करेंगे तो यहां से हमें प्राप्त होता है a1 = 1, b1 = -3 और c1 = -7। यहां से प्राप्त होता है a2 = 3, b2 = -3 और c2 = -15। अब इनका अनुपात देखेंगे तो इनका अनुपात हो जाता है a1 अपॉन a2, कितना आ जाएगा 1/3। b1 अपॉन b2 कितना आएगा -3 अपॉन -3। -3 से -3 कैंसिल, 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब यही बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 निकालना बेकार। तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस स्थिति में लिखेंगे अतः समीकरणों के अद्वितीय हल हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में हमें बीजगणित विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरणों को। समीकरण क्या कहते हैं? दूसरा समीकरण है 3x - 3y - 15 = 0। क्लियर। अब हम बीजगणित विधि का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है x यहाँ पर, y और यहाँ पर 1, सभी को इक्वल इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम x के नीचे हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले हमें x के पदों को छुपा लेना होगा, मतलब इनको छुपा लेना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा प्लस के 45, माइनस लगाएंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। अब देखेंगे कि y के नीचे क्या लिखना है। तो इसके लिए हमें y के पदों को छुपा लेना होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम इधर से यानी कि ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं y के लिए। तो माइनस के 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा माइनस के 21। फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, कितना हो जाएगा 15।
तो ये हो जाएगा -15, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है तो -15 हो गए। अब देखेंगे हम एक के नीचे क्या लिखना है। तो सबसे पहले अचर पदों को छुपा लेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 1 में, x के गुणांक में कितना होगा -3, माइनस लगाएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 में, कितना हो जाएगा -9। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x अपॉन 45 में से 21 जाएंगे 24 बचेंगे, इक्वल टू y अपॉन -21 और माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा 15, 1 अपॉन -3 और माइनस से माइनस प्लस 9। क्लियर? तो ये हो जाएगा x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन कितना बचेगा 6। अब हमें अगर x का मान निकालना है तो x के बराबर लिखेंगे सबसे पहले इसको, तो ये हो जाएगा x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6 से इसको 4 बार कैंसिल कर देंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 4। क्लियर? जब हमें y का मान निकालना है तो y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के y इक्वल टू 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा -1। यही हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें पूछा गया है कि a और b जो समीकरण नंबर सेकंड में दिए गए हैं a और b, इनके किन मानों के लिए समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, वो मान ज्ञात करने। तो आइए देखते हैं। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड। तो इनकी तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c से। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर तो हमने लिख दिया है दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण नंबर फर्स्ट की तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें a1, b1 और c1 के मान प्राप्त होंगे। तो a1 का मान हो जाएगा हमारा a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा 7। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे a2 का मान कितना हो जाएगा a माइनस b, b2 का मान हो जाएगा a प्लस b और c2 का मान हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। तो c2 इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर? अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होने की स्थिति कब होती है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2। मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल होते हैं, तब इनके अनेक हल होते हैं। तो लिखेंगे तो उसने बोल दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो उसके लिए हमें ये वाली कंडीशन पैदा करनी होगी। तो सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 का मान निकालना है। तो देखेंगे a1 अपॉन a2 का मान कितना है, a1 का मान है 2 और a2 का मान है a माइनस b। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर है? अब इस कंडीशन में रखेंगे, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, सभी को इक्वल में रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 का मान रखेंगे इक्वल करके 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्लियर? तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट
और थर्ड की तुलना करेंगे तो अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू इसके बराबर रख देंगे 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6a प्लस बी में करेंगे तो 2b माइनस 4 इक्वल टू 7 का करेंगे तो 7a माइनस 7b। क्लियर है। सभी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7a माइनस 7b। इसको उधर ले जाएंगे कैसी हो जाएगी माइनस की 6a, ये भी माइनस की 2b और ये प्लस 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 7a में से 6a जाएंगे, केवल a बचेगी, माइनस के 7b और माइनस के 2b माइनस के 9b हो जाएंगे और ये कितना है प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। एक बार हमने इसके बराबर इसको ले लिया। क्लियर। अब इसके बराबर इसको लेंगे यानी कि a1/a2 के बराबर लेंगे b1/b2 को। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b, 3/a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो इसका करेंगे सबसे पहले तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3 का करेंगे तो 3a माइनस 3b। क्लियर। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी 2a और इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस की हो जाएगी 2b इक्वल टू 0। 3a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा a और 3b माइनस की है, 2b माइनस की है तो माइनस के 5b हो जाएगा इक्वल टू 0। समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड और समीकरण 4 दोनों की कर देंगे तुलना। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड और 4 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो सबसे पहले समीकरण नंबर फर्स्ट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 9b इक्वल करके लिख देंगे माइनस के 4 इक्वल टू माइनस 4। ये है a माइनस 5b इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे ये तो इक्वल है नहीं लेकिन a इक्वल है तो लिखेंगे घटाने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे यानी कि चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 9b कैसे हैं माइनस के, 5b कैसे हैं प्लस के, तो कितने बचेंगे माइनस के 4b बचेंगे इक्वल टू ये भी माइनस तो माइनस के 4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो b का मान कितना आएगा 1। अब b का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस 5 इंटू बी की जगह पे क्या रखेंगे 1 इक्वल टू 0। a माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। तो a का मान कितना आएगा 5, b का मान कितना आ गया 1। मतलब a बराबर 5 और b बराबर 1 रखने पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। हमें के का मान निकालना है, किस मान के लिए कोई हल नहीं है ये बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो लिखेंगे दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c से करने पर तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोनों समीकरणों की तुलना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट की तुलना करेंगे तो यहाँ से प्राप्त होगा हमें a1 b1 और c1 का मान। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 1 और c1 का मान भी कितना है 1। इसी प्रकार इसकी तुलना करेंगे तो a2 b2 c2 के मान प्राप्त होंगे। तो a2 का मान है 2k माइनस 1, b2 का मान है k माइनस 1 और c2 का मान है 2k प्लस 1। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल नहीं है।
इसलिए बोल दिया है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसके लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के बराबर रखना होगा। क्लियर है? तो a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे। सबसे पहले a1 अपॉन a2 का मान निकालेंगे, कितना प्राप्त होगा, 3 अपॉन 2 की माइनस 1। इसी प्रकार b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन k माइनस 1। क्लियर है? तो अब समीकरण इसमें रखेंगे, यानी कि a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के बराबर रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का k में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k माइनस 1 में करेंगे तो 3 इक्वल टू 1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k माइनस 1। 2k को उधर लाएंगे, कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2k माइनस का इक्वल टू माइनस 1। माइनस के 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस के 3 हो जाएगा। 3k में से 2k जाएगा, कितना बचेगा, k इक्वल टू, ये प्लस के 3 है, माइनस का 1 है, कितना प्राप्त होगा, 2। यानी कि k बराबर 2 पर ये स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर k का मान 2 रख दिया जाए तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं ये क्या कहता है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बृहज्ज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है, या तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या फिर आपको बृहज्ज गुणन विधि से हल करना है। मतलब आपको जो भी अच्छी लगती है, इसने साफ साफ बोल दिया किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब आपको कौन सी विधि सबसे अच्छी लगती है उसी विधि से कर दो। तो हम सॉल्व करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 समीकरण नंबर फर्स्ट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 समीकरण नंबर सेकंड। हम करेंगे इसे सॉल्व प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करते हैं, एक समीकरण में से x या y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण यहां से निकाल लेंगे x का मान, यानी कि समीकरण नंबर 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, यहां से x का मान निकालेंगे तो 2y को उधर ले जाएंगे, कैसा हो जाएगा, माइनस का, यानी कि माइनस के 2y हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2y अपॉन 3। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर थर्ड। x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि सेकंड से प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो ये कितना है, 8। x की जगह पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू कितना है, 9। क्लियर है? अब 8 का इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 32 माइनस 8 का 2 में करेंगे 16y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल टू 9। 3 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16y, 32 माइनस 16y। 3 का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15y अपॉन 3 इक्वल टू 9। कितना हो जाएगा, ये 32 अपनी जगह पर रहेगा, माइनस के 16y और प्लस के 15y, कितने बचेंगे, माइनस के y बचेंगे अपॉन 3 इक्वल टू 9। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस y इक्वल टू 9 3 27। क्लियर? y को उधर ले जाओ, प्लस की हो गई, 27 को उधर ले आओ, माइनस की हो जाएगी। तो 32 में से 27 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। यानी कि y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान रखेंगे समीकरण नंबर थर्ड में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इंटू y की जगह पर क्या रखेंगे, 5 अपॉन कितना है, 3। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 5 10 अपॉन
3। 4 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे -6/3। 3 से कैंसिल कर देंगे -2, यानी कि x का मान कितना आ गया -2 और y का मान कितना है 5।